वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी ब्यूटीफुल वीडियो सेशन। और आज इस सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं नाउन्स के बारे में और सीखेंगे यहाँ पे कि नाउन्स हमारे होते क्या हैं, फिर देखेंगे कि इसके कितने भेद हैं और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को भी साथ ही साथ सीखते चलेंगे और अंत में हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यूज को, जिससे कि आपके नॉलेज का, आपने जो अंडरस्टैंडिंग अर्जित की है उसका सही सही असेसमेंट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ठीक है, तो कहता है कि नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन हमारा एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और स्टेट को का नामकरण करता है। इट सिंपली नेम्स समथिंग, इट सिंपली नेम्स समथिंग, या किसी भी चीज को नाम देता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ओरिजिनेट हुआ है वर्ड नोमैन, ये नोमैन आया कहां से है? ये आया है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड है ये हमारा, और लैटिन भाषा के एक इस शब्द से ही निकला है कौन वर्ड? नाउन। और नोमेन का मतलब क्या होता है? नेम। इसलिए तो हम बोलते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, बिकॉज इसके रूट मीनिंग की अगर हम बात करें तो नाउन का मतलब ही नेम होता है। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। महात्मा गांधी यह किसी व्यक्ति का नाम है, इंडिया किसी देश का नाम है, टेबल किसी फर्नीचर का नाम है, मतलब एक सर्टेन फर्नीचर है जिसकी आप बात कर रहे हो। ऑनेस्टी किसी क्वालिटी का नाम है। ये सारे चीजों को अगर आप देख रहे हो एक साथ, तो एक चीज समझ में आ रहा है कि कॉमनली इनका सबका अपना कुछ नाम है, नेम है। तो नाउन रेफर्स टू नेम्स ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस, आइडियाज, स्टेट्स। क्लियर है? चलिए यहां कुछ हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इनमें आपको जो रेड इंक में जो भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, दे ऑल आर नाउन। हम देखेंगे कैसे। माई फादर गिफ्टेड मी अ कार, मेरे पिताजी ने मुझे एक कार गिफ्ट की। तो फादर, फादर एक रिलेशन का नाम है। ठीक है, कार किसी वस्तु का नाम है। देख रहे हैं, नाम, सबके पीछे क्या छिपा हुआ है? नाम, नेम छिपा हुआ है। ठीक इसी तरह से स्नेहा सॉ ए टाइगर यस्टरडे, स्नेहा किसी लड़की का नाम है, टाइगर किसी जानवर का नाम है। ये सब नाम को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं टिम एंड जाइना। टिम किसी लड़के का नाम है, जाइना किसी लड़की का नाम है। और क्या खेल रही हैं? खेल रहे हैं ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी खेल का नाम है। अगर इन सभी सेंटेंसेस को अगर आप एनालाइज करो तो देखोगे कि इसमें जितने भी आपने रेड इंक में लिखे हुए वर्ड्स मिले हैं आपके सामने, ये सारे के सारे किसी भी चीज को ये नेम कर रहा है, किसी भी चीज के नाम को व्यक्त कर रहा है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। चलिए हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, वहां पे हम आपको बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि किसी सेंटेंस में आप नाउन को कैसे ढूंढोगे, कैसे उन्हें आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। कहता है टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स के कितने टाइप्स है? ट्रेडिशनली अगर बात करें आप तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग चलें तो कहते हैं नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ नाउन्स। क्लियर है? और हम देखेंगे कि उसमें आप काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन भी सीखेंगे। मैं अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स का एक वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे मैं आप बताऊंगा आपको कि सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, सो एंड सो फोर्थ। वर्बल नाउन्स क्या होते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। यहाँ पे हम लोग सीधे अपने जिस टॉपिक को पढ़ने आए हैं सिर्फ उसी चीज की चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। जैसे किसी खास नाम का बोध कराता है, इंडिया, पटना, युवराज, LNMU, मैन, सिटी, हॉर्स, बुक, ये सब देख रहे हैं, ये सब नाउन्स ही हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी खास नाम का बोध कराता है, ये पर्टिकुलराइज करता है। हम आगे इनकी चर्चा करेंगे। दूसरा कॉमन नाउन है हमारा, तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन, चौथा मटीरियल नाउन, और पांचवा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलते हैं एक एक नाउन की हम व्याख्या करेंगे सही रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका टाइप्स में जब हम आते हैं नाउन के, तो फर्स्ट है उसमें आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर शब्द का मतलब ही देखिए, अगर आप प्रॉपर शब्द पे ध्यान देंगे तो ये कहता है कि किसी भी चीज का जो पर्टिकुलर नेम हो। पर्टिकुलर नेम मीन्स अपना नाम। जब आप आपके घर में अगर आप पेट डॉग्स रखते होंगे तो उनका आप क्या करते हैं? कुछ ना कुछ नाम रख देते हो। उससे पहले उसका कुछ नाम होता नहीं है, वो एक डॉग है, ठीक है ना।
और वो कॉमन नाउन है, क्योंकि उसके जैसे जितने भी डॉग्स हैं सबको आप उसी नाम से पुकारते हो। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा नाम जो वो जेनेरिक नेम है, एक नाम जो सबों पर, उसके जैसे सभी चीजों पर वो लागू हो रहा है नाम, तो हमारा कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब वो कुत्ता कॉमन नाउन है, डॉग कॉमन नाउन है, आपके घर पे उसे लाते हो और फिर आप उसे कुछ भी एक नाम रख देते हो, टॉमी रख देते हो, टॉम रख देते हो, जो भी नाम रखते हो, टाइगर रख देते हो, कुछ भी नाम रख, अब वो जो है जो पर्टिकुलर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर है? तो कहता है कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं ना, ये स्पेसिफिक नेम्स को रेफर करते हैं। किसके स्पेसिफिक? वो स्पेसिफिक नेम तो नाउन है, जिस चीज का आप नाम रख रहे हो वो सब नाउन है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, कुछ भी हो, उन सब को आप जब एक खास नाम से पुकारने लगते हो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे हमने बोला मैन, मैन हमारा कॉमन नाउन है, चूंकि मैन सभी लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ, पूरे विश्व में जो भी आदमी है सबको मैन कहेंगे। लेकिन उस मैन में आपने क्या किया? आपने बोला सचिन। अब देखो, हर व्यक्ति का नाम सचिन तो नहीं है, तो ये किसी पर्टिकुलर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज योर प्रॉपर नाउन। मैं प्लेस की बात करूं, मैं अभी बात कर रहा हूं दिल्ली की, तो दिल्ली हर शहर का नाम तो नहीं है, हर स्टेट का नाम तो नहीं है, हर राज्य के राजधानी का नाम तो नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो किसी खास जगह के नाम को इंगित करते हैं, किसी खास व्यक्ति के नाम को इंगित करते हैं, किसी खास थिंग के नाम को। जैसे हमने बोला टीवीएस, टीवीएस क्या है? एक बाइक की कंपनी है, तो क्या हर बाइक की कंपनी को आप टीवीएस बोलते हो? नो, नॉट एट ऑल। तो यही याद रखना है, पर्टिकुलराइज करते हैं, या किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को पर्टिकुलराइज करते हैं, ये खास बनाते हैं। क्लियर है? जैसे आपने शेक्सपियर, बहुत सारे पोएट्स आए, बहुत सारे प्ले राइट्स आए, उसी में एक शेक्सपियर भी है, जो शेक्सपियर जो क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है। ताजमहल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की हम बात जब करते हैं, तो ताजमहल ये किसी खास जो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या बोलें, ये तो आपको मकबरा है, वी ऑल नो दैट, ठीक है ना? ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में इन्हें आप रख सकते हो। ताजमहल किसी खास का नाम है, सचिन किसी खास पर्सन का नाम है, आगरा किसी खास शहर का नाम है। क्लियर है? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब कहते हैं हु डज नॉट नो सचिन, सचिन को कौन नहीं जानता। यहां पे जितने भी आपको ये रेड इंक में दिखाई दे रहे हैं ना, सब आपके प्रॉपर नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। सचिन ये किसी खास व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। कालिदास वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, कालिदास जो थे ना एक बहुत ही जबरदस्त क्या थे? एक महान ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे, ठीक है ना? कालिदास किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसी खास ड्रामेटिस्ट का नाम है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना किसी खास शहर का नाम है, किसी खास राजधानी का नाम है, और बिहार भी किसी खास राज्य का नाम है। ये सभी के सभी आपके प्रॉपर नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? अब जो पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कैसे? खास करके जब हम, खास करके उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं रहने का कारण क्या है कि हम आप स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, जहां पे हमारा फाउंडेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश को लेकर के वो कमजोर रहता है, क्योंकि हम लोग लेटली क्या होता है इंट्रोड्यूस होते हैं इस सब्जेक्ट से। तो टेंशन नहीं लेना है, इसलिए आपसे ये है कि आप बने रहें, वीडियो में बने रहें, वीडियो को रेगुलरली देखते रहें, जहां भी आपको रिसोर्सेस मिल रहे हैं उनका फायदा उठाइए। जो और भी जो लेक्चर्स आपको जो प्रोवाइड हो रहे हैं किसी भी चैनल्स के थ्रू जाइए। बट एक चीज मैं कहूंगा कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो या नहीं। ठीक है, चलिए कहता है स्पेशल शॉर्ट में देखेंगे, इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। कहता है कि जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, मतलब उनका फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इन सभी शब्दों को अगर आप देखो गौर से, सचिन, कालिदास, पटना, बिहार, शेक्सपियर, ताजमहल, सचिन, आगरा, इन सभी को आप देखो तो फर्स्ट लेटर इनका क्या है? कैपिटल। हाँ, एक और चीज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मान लिया जाए मैंने बोला सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर पूरा नाम लिखा मैंने। यहां पे देखेंगे आप, सचिन का एस कैपिटल है, तेंदुलकर का टी कैपिटल है। इट मींस अगर कोई हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो एक से अधिक खंडों में है तो उसके हर खंड जो होंगे ना वो फर्स्ट लेटर जो होगा उसका
कैपिटल लेटर से शुरू किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इस चीज में काफी गलतियां करते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है, यूजुअली ए प्रॉपर नाउन इज नेवर प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल बट व्हेन इट इज मेटाफोरिकली यूज्ड इट प्रिसीड्स एन आर्टिकल। कहता है कि सामान्य तौर पे हम किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब उसे हम मेटाफर के रूप में यूज करते हैं, मेटाफर का मतलब होता है जब दो असमान चीजों के बीच तुलना कर रहे हो आप, मीन्स मान लिया जाए ए है ये और ये बी है, दोनों एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, और आप क्या कह देते हो कि ए को आप बी कह देते हो या बी को ए कह देते हो। जैसे मैंने बोला नीचे के सेंटेंस में देखेंगे, ही इज द सचिन ऑफ माई टीम, मीन्स जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो वो सचिन नहीं है। यहां पे ए पर्सन, एक कोई आदमी है जिसकी तुलना आप सचिन से कर रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं। तो यहां पे भी ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन आपने क्या बोल दिया, उस आदमी को सचिन कह दिया, क्योंकि कहता है कि सचिन जो है ना, सचिन भारतीय टीम के लिए जो महत्व रखता है ना, सिमिलरली वह व्यक्ति मेरे टीम के लिए महत्व रखता है, अर्थात ही इज नॉट सचिन बट नो लेस देन सचिन फॉर माई टीम, मेरे टीम के लिए, ये याद रखना है आपको। क्लियर है? तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ना, आपको बहुत ही बारीकी से इसको समझना है और इस पे अमल करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मैंने पीछे भी बताया आपको कि ये जनरल नेम्स को रेफर करते हैं, अर्थात ऐसे समझ लीजिए आप, मैंने बोला कि स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। अब इस शब्द के द्वारा दुनिया में जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उन सबको स्टूडेंट कहेंगे। अब ये नहीं है कि ये स्टूडेंट शब्द किसी खास व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं, ये एक ऐसा नाम है जो उस खास प्रोफेशन में या किसी खास तरीके के जो है या किसी खास प्रकार के जो है उन सबों का बोध कराता है। तो यही हमारा होता है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब सामान्य, जो सब में मौजूद हो, एक ऐसा नाम जो सभी में मौजूद है। जैसे मैंने बोला पेन, चाहे वो पेन रिनॉल्ड्स का हो, चाहे आपका सेलो का हो या किसी और कंपनी का हो, सबका बोध हो जाएगा उसमें। अब इसी कॉमन नाउन अगर टेक्निकली आप चलें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है आपका, तो नाउन का फर्स्ट होना चाहिए क्या, कॉमन नाउन। तब ही कॉमन नाउन है, तब आप उसका नामकरण कर रहे हो, तब उसका आप नाम लगा करके, कुछ भी नाम रख करके उसको प्रॉपर बना रहे हो। पहले एग्जिस्टेंस में क्या आ रहा है, वो कॉमन नाउन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल्स, बॉय हो गया, सिटी, रिवर, हॉर्स, डॉक्टर। बॉय लड़का, दुनिया के हर लड़के को बॉय बोलेंगे। सिटी, कोई भी शहर हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, सिटी कह लेंगे। रिवर, दुनिया की हर रिवर को रिवर ही बोलते हैं। हॉर्स, सेम चीज यहां पे है, हॉर्स के साथ है। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में जो काम करने वाले लोग हैं सबको वही बोलेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कहता है कि एक अगर आपसे पर डे खाते हैं ना, सॉरी, एक एप्पल अगर पर डे आप खाते हैं तो आप डॉक्टर से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, मीन्स आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। एप्पल आपका क्या है, ये कॉमन नाउन है। डे आपका क्या है, कॉमन नाउन है। डॉक्टर क्या है आपका, कॉमन नाउन है। क्लियर है? चलिए, कहता है कि डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है। एनिमल आपका कॉमन नाउन है। फिर बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, फिर देखेंगे डॉग्स आपका जो है ये कॉमन नाउन है। क्लियर है? डॉग इज ए फेथफुल एनिमल मीन्स डॉग जो है, कुत्ता जो है वफादार जानवर होता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। इसका सही रूप होगा क्या, गरजने वाले बरसते नहीं है। क्लियर है? देखिए स्पेशल शॉर्ट में आप देखेंगे, कहता है कि यूजुअली ए कॉमन नाउन यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म रिक्वायर्स एन आर्टिकल बिफोर इट। सामान्य तौर पे क्या होता है कि कॉमन नाउन जो होते हैं अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं तो उनके पहले आर्टिकल का लगना जरूरी होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। याद रखना कि हर रूल के एक्सेप्शन है। मैं इसी अगर एग्जाम्पल की बात करूं यहां पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे देखेंगे यहां पे एप्पल है आपके पीछे, सिंगुलर फॉर्म में है तो आपने आर्टिकल लगाया, सिंगुलर फॉर्म में है तो आर्टिकल लगाया, सिंगुलर फॉर्म में है आर्टिकल लगा दिया आपने। लेकिन यहां पे कहेंगे कि सर आपने लगाया नहीं है, क्योंकि जब कॉमन नाउन का भी प्रयोग पूरे समूचे जाति के लिए हो, व्यापक रूप में हो, तो उसके पीछे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखेंगे ये सब चीज, ठीक है ना।
डिटर्मिनर्स हम पढ़ेंगे, जहां पे हम आर्टिकल की चर्चा करेंगे, वहां पे इन चीजों को डिटेल्ड में बताया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कहता है इट हैज टू नंबर्स। याद रखेंगे कि जो हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं ना, उनके दो नंबर्स होते हैं, एक सिंगुलर फॉर्म और एक प्लूरल फॉर्म। कैसे? बॉय एक सिंगुलर है, एक का बोध करा रहा है सिंगुलर। सिंगुलर को ऐसे याद रखेंगे सिंगल शब्द से, सिंगल मीन्स एक, सिंगुलर मीन्स एक। बॉय तो प्लूरल हो जाएगा बॉयज, मतलब मोर देन वन। सिटी सिटीज, रिवर रिवर्स, हॉर्स horses, doctor doctors, so and so forth. Let's move to the next one, and next one is collective noun. As the name suggests, as the name suggests, जैसा कि नाम ही, collective means collection of nouns, so it represents names of groups of people or animals or things. जब आप एक से अधिक आदमी हो, जानवर हो या कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, उन सबको आप ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हो विदाउट टॉकिंग अबाउट देम इंडिविजुअली, बिना एक एक व्यक्ति विशेष या समूह के जो भी हैं उनको पर्टिकुलरली अपनी बात एक एक करके नहीं बात कर रहे हो, बल्कि उन सबको एक ग्रुप बना रहे हो, उनका एक ग्रुप बना के और उसको उसके ग्रुप का नामकरण कर रहे हो। मीन्स ऐसे समझो, टीम। टीम मतलब क्या है कि बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठा हुए और प्लेयर्स जैसे ही इकट्ठा हो गए, उनका जो भी ग्रुप बना उनका आपने नाम रख दिया प्लेयर। अब वहां पे क्या हो गया? गौण हो गया। ठीक है ना? वहां पे उन सब में से इंडिविजुअल आप किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, बल्कि उनके ग्रुप को आपने नाम रख दिया। आपने नाउन है तो नाम रखा, लेकिन एक किसी का नहीं रखा, बल्कि उनसे जो बनने वाले समूह है उस समूह का आपने नामकरण कर दिया। जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक, ये जो फ्लॉक है, अब चिड़ियों के जो झुंड होते हैं उनके फ्लॉक बोलते हैं। बंच ऑफ कीज, चाबियां आपके पास है, और उन चाबियों को आपने क्या किया, या अंगूर जो है चाबी है, इन सब के गुच्छे को क्या बोलते हैं हम? बंच बोलते हैं। ये अंगूर जैसे मान लिया जाए, इनका गुच्छा है, एक साथ एक समूह में है, तो ये आपका क्या हो गया? बंच हो गया। ठीक इसी तरह से अगर आप चाबी की बात करें, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, अगर इस तरह से आप बहुत सारे चाबियों को बना रहे हो और उनको एक रिंग में रख देते हो, ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? बंच हो जाएगा। क्लियर है? ए पैक ऑफ वोल्व्स। अब देखोगे भेड़ जो होता है ना, भेड़िया, तो भेड़िया जो है उसके झुंड को पैक बोलते हैं। क्लियर है? दीज आर योर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। देखते हैं, ए बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट। ए बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट, कहता है कि चाबियों का एक गुच्छा जो है खो गया। अब देखेंगे यहाँ कीज प्लूरल में, कहेंगे सर प्लूरल हैव होना चाहिए, नहीं, याद रखेंगे ये बंच की बात कर रहा है कि चाबी तो भले बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके एक गुच्छे की बात की जा रही है कि उन चाबियों का एक गुच्छा जो है ना वो खो गया है। वैसे भी ये हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट का केस ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, ना कि ऑब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट आपका ये सिंगुलर है, इसलिए ही हमने सिंगुलर यहां वर्ब लगाया है। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। द जूरी है, जज के समूह को बोलते हैं। सब जितने भी जज थे, मान लिया जाए 3 जज थे, तीनों जज के समूह ने क्या किया? एक निर्णय दिया, और सबों का निर्णय जो था ना एक मत था। इस कारण से ये क्या हो जाएगा? हमारा सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, और वर्ब भी हमने सिंगुलर लगाया। और यहाँ जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, ये भी सिंगुलर आया, क्योंकि इन सब का निर्णय एक ही है। क्लियर है? अब ये देखेंगे यहाँ पे जो हमने लिखा है जूरी, बंच, ये सब आपके क्या है, किस चीज के एग्जाम्पल हैं? कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल है। स्पेशल सॉर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलूंगा कि इनको आप सेपरेटली भी किसी ग्रामर को रेफर कीजिए, ठीक है ना, वहां पे भी आप इन चीजों को देख सकते हैं। क्लियर है? वैसे अगर मैं बात करूं तो कलेक्टिव नाउन में आपको किसी ग्रामर में इस तरह की चीजें नहीं दी रहेंगी, बस आपके सुविधा के लिए ये चीज दिया गया है। नॉन दे ऑल आर करेक्ट, ये भी नहीं है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको। कहता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, सॉरी, इट हैज 3 कैटेगरीज। कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स के भी 3 कैटेगरी हैं। कहता है एक होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। हम एक एक की अभी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कहता है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होते क्या है? जनरल का मतलब क्या है? जो हर चीज आ गया, उसमें विभिन्न चीजें आ गई, विभिन्न प्रकार की चीजें आ गई। तो कहता है एक ग्रुप मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स। कहता है कि एक ऐसा समूह, जो समूह भिन्न भिन्न तरह के सदस्यों से मिलकर बना हो। बात समझ रहे हैं?
कि कहता है कि एक ऐसा समूह जिसके सदस्य आपस में क्या हो, भिन्न हो, तो वैसे समूह को हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है आप? जैसे एग्जांपल में सीनरी हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी, मशीनरी, ज्वेलरी, पोएट्री, इमेजरी, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, कहता है द सीनरी ऑफ कश्मीर, एग्जांपल में द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ वॉचिंग। द सीनरी ऑफ कश्मीर, ये जो आपके जो ये देख रहे हैं रेड इंक में, कहता है द सीनरी ऑफ कश्मीर, कहता है कश्मीर का जो दृश्य है, दृश्य। आप कहेंगे कि सर ये सीनरी का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए आप बचपन से कैलेंडर देखते आ रहे हो ना, आप बचपन से एक कैलेंडर देखते आ रहे होगे, आपके घर में हर किसी के घर में इस तरह के कैलेंडर जो है ना वो टंगे होते हैं। आप देखते हो कि एक पहाड़ी है ऐसे करके, पीछे से सूर्य भगवान है, ठीक है ना, वो अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, कुछ चिड़िया जो है ना आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखोगे कि नदी है, इस तरह से नदी में कुछ पक्षियां जो है ना या किनारे पे हैं, एक आपको पेड़ भी नजर आ रहा होगा इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो जब आप इस दृश्य को देखते हो तो क्या आपको एक ही चीज नजर आ रहा है, एक खास सीन नजर आ रहा है या सीनरी है? मतलब ऐसे कह सकते हो सीन से, बहुत सारे सीन से मिलकर के जो विजुअल आपके सामने बन रहा है ना उसको हम सीनरी बोलेंगे, इन सबको एक साथ। और इसमें देखिए हर चीज अलग अलग टाइप के है ना, तो आप इसको रिलेट करिए, चीजों को समझिए। कहता है ना पढ़ाई है क्या, यहाँ पे लॉ ऑफ रिलेटिविटी, मतलब जिस दिन समझ गए ना चीजों को जोड़ना कि कैसे ये आपके पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, इजी चुटकियों में वो आप समझेंगे उन चीजों को। कहता है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ वॉचिंग, कहता है कि मतलब कश्मीर का जो दृश्य है ना जब भी आप वहां जाएंगे तो कहता है वो देखने लायक है। अब यहाँ रूल थोड़ा सा मैं एक एक्स्ट्रा बता दूं, वर्थ जो है ना हमारा, इसके बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, जिरंड आता है, याद है? चलेंगे आगे बढ़ेंगे, इन चीजों को हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ज्वेलरी ऑफ दिस शॉप इज गुड क्वालिटी, इज ऑफ गुड क्वालिटी, सॉरी। कहता है कि इस दुकान का जो ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी ये बड़ा ही उत्तम क्वालिटी का है। क्लियर है? देखो ज्वेलरी, अब एक चीज, ज्वेलरी कैसे सिंगुलर होते हैं ये अभी हम देखेंगे स्पेशल शॉट में। आई नीड टू बाय सम फर्नीचर, मुझे कुछ फर्नीचर खरीदने की आवश्यकता है। क्लियर है? इतना समझ में आई बात? स्पेशल शॉट में आता है, आते हैं, कहता है दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कहता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनका प्लूरल नहीं बनता है। क्लियर है? दूसरा लिखा भी हुआ है, दे डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म। अगर आप सीनरीज बनाते हो, ज्वेलरीज बनाते हो, फर्नीचर्स बनाते हो तो ये सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे और आप अपने अंक को खो देंगे। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ना मिले। चलिए नेक्स्ट हमारा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कहता है कि एक ऐसा ग्रुप है, एक ग्रुप मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ मेंबर्स। कहता है एक ऐसा समूह जिसके सभी सदस्य जो है ना एक जैसे हों, बाय प्रोफेशन या जो भी चीज का है वो एक जैसे हों, उनका एक जैसा काम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे हम पुलिस, पुलिस में हर कोई पुलिस ही होगा, आप भले वो पद में ऊंचा नीचा हो सकता है लेकिन सब पुलिस एक ही जैसे काम करेंगे। पब्लिक या पीपल, कैटल, पिजेंट्री, पिजेंट्री आप सुनने हैं वर्ड पिजेंट्री? पिजेंट्री, पिजेंट मतलब किसान, किसानों का समूह, ठीक है ना। इसी तरह से कैवेलरी, ठीक है ना, कैवेलरी जानते हो आप? ये कमेंट्स में लिखना है कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ठीक है ना। इन्फेंट्री, ये सारे बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। इन्फेंट्री, इन सब के मीनिंग आपको लिखने हैं कमेंट्स में। इन्फेंट्री का मतलब है क्या, कैवेलरी का क्या है, जेंट्री, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? चलिए, और ये हमेशा क्या होंगे? प्लूरल फॉर्म में होंगे, ठीक है। कहता है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर यहां पे मैं लिख दूं कैटल्स आर तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सारे ऑलरेडी प्लूरल में हैं और इसमें अगर जब आप एस लगाते हो तो भाई प्लूरल का महाप्लूरल थोड़ी बनता है, सिंगुलर का प्लूरल बनता है, प्लूरल का कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। तो कहता है कि मवेशी क्या है, जो भी मवेशी हैं उन सब का झुंड एक साथ उसके जैसे, मतलब एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसा ग्रुप को रेफर किया जा रहा है जो एक ही जैसे हों। नहीं,
आप उनसे डोमेस्टिकेट करते हो, उनके समूह की बात की जा रही है, वैसे मवेशियों की बात करें जिनको आप डोमेस्टिकेट करते हो, इसमें शेर नहीं आएगा कभी भी कैटल में, ठीक है। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, बिहार के लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। पीपल मतलब सारे लोग। एक चीज मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखिए एक मिनट। देखो, एक वर्ड है आपका पर्सन, और पर्सन के दो प्लूरल होते हैं। एक होता है पर्सन्स, क्लियर है, पर्सन का एक प्लूरल पर्सन्स, ये होता है कॉमन नाउन के तौर पे। जब कॉमन नाउन के रूप में पर्सन लेते हो, पर्सन जब कॉमन नाउन है, जो है कॉमन नाउन ही है, ठीक है ना, जब इसका कॉमन नाउन में ही प्लूरल बनाते हो तो पर्सन्स हो जाता है। जब इसका कलेक्टिव नाउन बनाते हो ना तो इसका प्लूरल हो जाता है पीपल। क्लियर? सही में बताएंगे कि आप जानते थे इस चीज को। अब देखिए, इसी के दोनों प्लूरल हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, एक कॉमन नाउन है और एक कलेक्टिव नाउन है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। चलिए, मजा आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब, जो बाकी की बातें हैं उसको कीजिए। पुलिस आर करप्ट, पुलिस आर करप्ट मतलब सारे पुलिस की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, नहीं एक नाम लिया और पूरे पे निशाना साध दिया हमने। तो ये चीज है हमारा स्पेशल शॉर्ट में देखेंगे, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड दे डू नॉट हैव एनी सिंगुलर फॉर्म। अगर मैं लिख दूं कैटल इज, गलत हो जाएगा, पीपल स्पीक्स गलत हो जाएगा, पुलिस इज गलत हो जाएगा। हाँ, पुलिस का अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो क्या बनाएंगे आप? पुलिस का सिंगुलर भैया सिंपल है, पुलिस मैन बना दो, मैन तो सिंगुलर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड योर नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो बांटता हो, जो सेपरेशन की बात करता हो, लाइक दैट। कहता है ए कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर ईदर यूनानिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन। कहता है कि एक ऐसा समूह जिसके जितने भी सदस्य हैं या तो वो एक रहते हैं, उनका क्या है, यूनानिमस मतलब एक मत रहते हैं, या फिर वो क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, उनके बीच मतभेद हो जाता है। तो ऐसे कलेक्टिव नाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है? चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। कमिटी हो गया आपका, पार्लियामेंट हो गया, जूरी हो गया, टीम हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं, ए टीम वर्क्स बेस्ट व्हेन एवरीवन कंट्रीब्यूट्स। कहता है कि एक टीम जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कब करती है, जब उसके जितने भी सदस्य हैं ना हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अब देखिए यहां सिंगुलर है, ये कैसे? तो ये पूरे टीम की बात की जा रही है, और टीम में जितने भी जो उसके मेंबर्स हैं ना सब एकजुट होकर के, मींस दे ऑल आर टुगेदर। और जैसे ही टुगेदर नहीं बोलते, एकता में बल है, भले हम जितने भी हों लेकिन सब एक हो जाते हैं, मींस एक होना, इट मींस सिंगुलैरिटी का बोध कराता है ये। क्लियर है? तो यहां पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर में यूज हुआ है। देखेंगे यूनानिमस जब होगा वो सिंगुलर होगा, और डिफरेंट हो जाएगा तो वन प्लस अर्थात वो प्लूरल हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज को। कहता है द टीम आर आर्गुइंग ओवर द स्ट्रेटजी, द टीम आर, यहां पे क्या है कि अब इंडिविजुअल अप्रोच हो गया, पूरे कलेक्टिव अप्रोच की बात नहीं, अब ये इंडिविजुअल अप्रोच हो गया। इससे पहले वाले सेंटेंस में पूरी की पूरी टीम एकजुट होकर के खेल रही थी, हर किसी का जो भी कंट्रीब्यूशन था वो उस चीज को अपना पे कर रहा था। लेकिन दूसरे में क्या हो गया, हर एक बंदा अपने ओपिनियन के साथ आ रहा है। वहां पे जरूर होगी बात, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, तो वो कहता है कि आर्ग्यू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, इंडिविजुअल अप्रोच हो गया। तो जैसे इंडिविजुअल हो गया तो टीम क्या हो गया, प्लूरल हो गया, आर लग गया यहां पे। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने अपना निर्णय सुना दिया है, दे दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी जितने भी उस जज के समूह में जितने भी लोग रहे हों उन सब का एक मत है, सब लोगों ने एकजुट होकर के एक फैसला दिया। खास करके आप देखते होंगे रियलिटी शोज में, इंडियन आइडल वगैरह में, कि जजेस बैठे रहते हैं, उनकी एक टीम है और उन सब ने मिलकर के किसी को सिंगिंग में या जो भी परफॉर्मेंस है उसमें उन्होंने उनको सिलेक्ट किया। मतलब उनका निर्णय कैसा रहा, एक। और आप ये भी देखते होंगे कि कभी कभी दो ने पसंद किया और एक ने नापसंद कर दिया, ठीक है, एक ने नापसंद कर दिया। तो जब भी नापसंद हो गया तो दो एक तरफ और एक एक तरफ, इट मींस यहां पे क्या हो गया कि आप वो उनके जो ओपिनियंस है ना डिफरेंट हो गए। जैसे ही डिफरेंट होंगे वो प्लूरल हो जाएगा।
क्योंकि अब एक निर्णय नहीं रहा, एक इन दोनों का रहा और एक इन दोनों का रहा, और दोनों को जोड़ेंगे तो निर्णय कितने आ गए? 2, अर्थात एक से अधिक की संख्या प्लुरैलिटी का बोध कराते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को देखते हैं। कहता द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक है, तो जो भी जज, अब यहां पे जूरी जो है समूह का नहीं बल्कि उसके मेंबर्स की बात कर रहा है। जैसे मेंबर्स की बात हुई, ये प्लूरल हो गया। और साथ ही साथ आप यहां भी देखेंगे देयर, ये जो है ना यहां इट्स था, अब देयर हो गया। क्योंकि अब इंडिविजुअली बात कर रहे थे, जूरी कब होगा? जब एक से अधिक लोगों का समूह बनेगा। एक से अधिक लोग हुए अर्थात प्लूरल हो गया, तो यहां पे भी प्लूरल आ गया। यहां सब मिलकर के एक थे तो सिंगुलर था, तो ये भी सिंगुलर हो गया। इन चीजों पे आपको खासा ध्यान देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है when the members are unanimous they are singular। मैंने बात की अभी स्पेशल शॉर्ट में, वही चीज है कि जब वो एक मत होते हैं, जब एकजुट होते हैं, तब वो सिंगुलर होते हैं। अब कहता है जब उनमें डिफरेंस आ जाता है, उनकी ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है, तब वो प्लूरल हो जाते हैं। और जैसे सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे तो प्लूरल वर्ब चाहिए होगा। आई थिंक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन। कहता है मटेरियल नाउन होते क्या है? सिंपल, मटेरियल का मतलब क्या है? अगर आप डेली लाइफ में अगर इसको जोड़ें तो क्या कहते हैं? जाओ कुछ मटेरियल्स मंगाने हैं घर बनाने के लिए, तो आप क्या बोलते हो उसे? सामग्री। क्या? सामग्री, सामान। तो कहता है कि नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। कहता है कि उन पदार्थों के नाम को ये व्यक्त करता है, इंगित करता है, जिनका प्रयोग आप किसी भी चीज के निर्माण में करते हो। जब किसी भी चीज को बनाने के लिए किसी चीज का प्रयोग करते हो, दैट इज योर मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड के आप गहने बनवाते हो, वाटर से तो बहुत कुछ बना सकते हो, हर चीज बनाते हो, इसका प्रयोग करते हो। ठीक है ना? वुड, लकड़ी, ये भी आप जानते हो। मिल्क, ये भी आप जानते हो। इनसे चलिए कमेंट्स में आपको बताना है कि सबसे दो आपको ऐसी चीजों का नाम बताना है जो इन चीजों से मिलके बनते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस कहता है गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल्स। कहता है गोल्ड जो हमारा है, सोना जो है, वो जो जितने भी महंगे जो धातु है ना, उनमें से एक है। ठीक है ना? गोल्ड की बात कर रहे हैं। वाटर इज लाइफ, क्या है? जल ही जीवन है। जल के बिना तो जीवन की कामना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है ना? दिस बेंच इज मेड ऑफ वुड, यह बेंच जो है किस चीज से बना हुआ है? वुड। ये सारे आपके मटेरियल नाउन है, क्योंकि यहां मटेरियल के तौर पे यहां इनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना? चलिए स्पेशल सॉर्ट, स्पेशल सॉर्ट में देखेंगे दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। कहता है इनका प्रयोग हमेशा हम क्या करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, याद रखें। लेकिन जब इनका प्लूरल बनाते हैं तो इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हम अभी उसकी चर्चा करेंगे आगे। दे आर यूजुअली नॉट प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल। सामान्य तौर पे इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है? लेकिन जब इनको आप जब खास बनाते हो, स्पेसिफिक बनाते हो, जब इसको पर्टिकुलराइज करते हो, तब इनके पीछे लगाया जा सकता है। ठीक है ना? जैसे मैंने बोला द गोल्ड ऑफ दिस शॉप इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी। मतलब मैंने बोला द गोल्ड मीन्स सोना, कहां का? इस दुकान का, किसी खास दुकान के गोल्ड की बात कर रहे हो, इन जनरल आप नहीं बात कर रहे हो, तब लगेगा। जैसे मैंने बोला द वाटर ऑफ दिस रिवर इज फ्रेश। कहता है कि इस नदी का पानी, दो सभी पानी की बात नहीं, मतलब एक जनरल सेंस में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि किसी खास नदी के पानी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तब लगेगा। ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे आर्टिकल में, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? व्हेन दे आर मेड टू प्लूरल फॉर्म और प्लूरल, दे चेंज देयर मीनिंग। जैसे मैंने एक लिया वर्ड लिया यहां पे एयर। ठीक है ना? इसका हमने बनाया प्लूरल एयर्स। देखो एयर मतलब हवा, एयर्स मतलब दिखावा, ढकोसला, आडंबर। समझ रहे हैं आप? हमने लिया यहां पे वुड, वुड का मतलब लकड़ी, और हमने लिया वुड्स, जंगल। आप एक कविता पढ़े होंगे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, वुड्स। उसके बाद है ये आपका वाटर। वाटर अगर बात करें, पानी, वाटर्स, वाटर्स मतलब पानी का भंडार, जलाशय, समुद्र भी हो सकता है, तालाब भी, नदी भी, कुछ भी। आप एक पोएम पढ़े होंगे कमला दास की, आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट इज राइट नाउ। उसमें एक लाइन है, यमुनाज वाटर्स आर डीप, यमुनाज वाटर्स आर रशिंग बाय, ये करके है, कमला दास की है। आई थिंक बिहार बोर्ड 11th में है। चलिए
देखते हैं। उसके बाद इसी तरह से आप देखोगे सैंड, सैंड मतलब बालू और सैंड्स मतलब रेगिस्तान, जहां बालू ही बालू हो। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज भी हम देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म के बारे में जब हम बात करेंगे, वहां पे इन चीजों को देखेंगे। पाउडर पाउडर्स मीनिंग बदल जाएगा, पेपर पेपर्स मीनिंग बदल जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज गोना बी द लास्ट वन फ्रॉम दिस सेक्शन। कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते क्या हैं? नेम्स ऑफ आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स। कहता है ये नाम होते हैं आइडिया के, विचारों के नाम हो सकते हैं, गुणों के नाम हो सकते हैं और ये अवस्थाओं के नाम हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब ही होता है आपका इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? जो आपको दिखता नहीं है, ठीक है ना। ये नाम किन्हीं चीज का आप रखते हो, लेकिन एक्चुअली वो फिजिकली या कॉन्क्रीट वे में आप उस चीज को छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। याद है मैंने बताया था इन चीजों को पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, काइंडनेस, किसी की दयालुता को, आप किसी के अंदर जो दया है क्या आप वो देखते हो उसे? वो सिर्फ महसूस किया जाता है उसके व्यवहार से, उसके विचार से, उसके आचार से। क्लियर है? ब्रेवरी, किसी के अंदर की जो बहादुरी है, यू कैन नॉट सी इट, इट कैन ओनली बी फेल्ट बाय हिज एक्ट्स। उसके क्रियाकलापों के द्वारा, उसके बहादुरी भरी जो आचरण है उसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। लव, इट्स इज सोन, ये दर्शाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। दिखाने का मतलब क्या है? आप इसको देख नहीं सकते हो कि किसके अंदर कितना प्यार है, नहीं, वो अनुभव किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को देखा है आपने? नहीं, नहीं देखते हैं, ये होता ही नहीं। ये होता कैसे? उसके आचरण से आपको पता चलता है कि नहीं वास्तव में ये ईमानदार है और इसके अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। चाइल्डहुड, किसी के बचपन को देखते नहीं, ये बचपन जो है ना एक अवस्था का नाम है, आप अनुभव करते हो उसके शारीरिक बनावट के आधार पे। आप भले बोल दो कि ये बच्चा है, लेकिन उसके आचरण को देख करके जब वो कुछ ऐसी नादानियां करता है तो कहता है यार बचपना है इसमें। समझ में आई बात? चलिए, जैसे काइंडनेस इज डिवाइन, काइंडनेस कहता है कि भैया दयालुता जो है ना ये दैवीय है, दैवीय गुणों में से है ये, ठीक है ना। तो काइंडनेस ठीक है आपका। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहते हैं ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी शब्द जो यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कहता है ही इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, वह अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। बहादुरी का मतलब क्या? उसने कोई काम किया होगा ऐसा जिस काम के आधार पर उस चीज का क्या हो गया, ये उस चीज को आप समझ पाते हो कि इसके अंदर बहादुरी है, ये बहादुर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल शॉर्ट को देखते हैं। कहता है कि दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। मैंने बात किया था पीछे भी कि मटेरियल नाउन्स भी हमारे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ये भी हमारे सिंगुलर फॉर्म्स में होते हैं। कहता है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है इनविजिबल, जो मैंने पीछे बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, हमने जो भी पीछे पढ़ा है उसी से संबंधित है। कहता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के साथ क्या गलत है, इसमें क्या गलती है देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है सी बॉट मेनी फर्नीचर्स, कहता है कि उसने बहुत सारे फर्नीचर्स खरीदे। अगर हम बात करेंगे पीछे तो मैंने कलेक्टिव नाउन में आपको बताया था पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, उसमें हमने बताया था कि ज्वेलरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, हमारा पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें थी। और उसमें मैंने एक चीज स्पेशल शॉर्ट में बताया था, क्या बताया था कि भैया ये जो हमारे होते हैं ना हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनका प्लूरल होता ही नहीं है। तो फर्नीचर का तो प्लूरल फर्नीचर्स होगा ही नहीं। और जो अनकाउंटेबल के तौर पे अगर यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स की तरह यूज होते हैं, तो अनकाउंटेबल्स के साथ मेनी का तो प्रयोग ही नहीं होता है। मेनी के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जब इनका प्लूरल ही नहीं होता है तो मेनी भी नहीं आएगा। और मच का प्रयोग कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले मच का प्रयोग होगा। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज योर इनकरेक्ट वन। क्लियर? नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। मैंने बताया था ना सीनरी भी उसी में आता है। सीनरी का सीनरीज प्लूरल नहीं होता है, इसका सही हो जाएगा सीनरी। और जैसे सीनरी हो जाएगा तो ऑफ से पहले सिंगुलर है और वर्ब आ रहा है आगे, तो ये हमारा इज हो जाएगा। दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द वाटर ऑफ द गंगा इज वेरी डीप, कहता है द वाटर ऑफ द गंगा इज वेरी डीप, कहता है कि गंगा नदी
का जो जल है वो काफी गहरा है। अब देखेंगे यहाँ पे जल की बात की जा रही है, तो जल तो एक मतलब थोड़ा अमाउंट तो नहीं होगा, बहुत सारा होगा। और मैंने बताया था जब जल का प्रयोग करते हो, वाटर का प्रयोग करते हो जलाशय के रूप में, नदी के रूप में, तो वो प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर नहीं वाटर्स हो जाएगा। जैसे वाटर्स हो जाएगा तो ये जो आपका है, जैसे ये आपका है वर्ब, वो भी चेंज हो जाएगा, आर में बदल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यूज को करते हैं और फिर आपका सेशन एंड होगा। ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। यहाँ जो ऑप्शन है आपके सामने, वाटर, फ्लॉक, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, इसमें से कौन सा है ऑप्शन है जो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है? तो वाटर तो आपका हो गया मटेरियल नाउन, गलत। ऑनेस्टी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बच गया कौन? फ्लॉक। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहता है कि इसमें आपको कहाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखता है? पीछे वाली अगर हम स्लाइड में देखें तो वहां पे आपको ऑनेस्टी दिखा था, यहां भी है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। पॉलिसी जो क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है, बेस्ट एडजेक्टिव है, इज आपका वर्ब है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है, ये हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स में, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का सिंपली है मतलब काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य, जो गिनती के योग्य, जिसको हम 1 2 3 4 कर सकते हैं। ठीक है ना? गीत भी है प्यारा, 1 2 3, तो वही जिनको आप 1 2 3 कर सकते हो, दैट इज योर काउंटेबल नाउन। तो मिल्क गिन नहीं सकते हैं, बोलते हैं कि 10 मिल्क दीजिए, वाटर 5 पानी दीजिए, चेयर को आप गिन सकते हो, बालू नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज ताजमहल। ताजमहल किस तरह का नाउन है? कॉमन नाउन है क्या? हर बिल्डिंग को बोलते हो ताजमहल? नहीं। प्रॉपर नाउन है, किसी खास का बोध कराता है? ऑब्वियसली। एब्स्ट्रैक्ट दिखता नहीं है ताजमहल, अरे भाई गायब हो जाएगा तो 7 वंडर्स नहीं रह पाएंगे। कलेक्टिव नाउन नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मूव टू द नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ। एक्चुअली ये हमने बताया नहीं है प्लूरल फॉर्म है, बट फिर भी देखते हैं। टूथ जो है ना, इंटरनल वॉवल चेंज होता है इसका, डबल ई में आप क्या कर देते हो, इनके डबल ओ को डबल ई में बदल देते हो, टीथ हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा टीथ। ये याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्स है, मैंने देखा है बीपीएससी का भी, टीआरई वगैरह का जो पेपर चल रहा है उसमें भी देखा है इस तरह के क्वेश्चंस, सिली क्वेश्चंस देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है? द आपका आर्टिकल हो गया, साइन आपका वर्ब हो गया, ब्राइटली आपका एडवर्ब हो गया जो क्वालिफाई कर रहा है साइन को। ठीक है ना? ये आया है क्या? आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। सो नाउन इज सन, सन। क्लियर है? सन मीन्स सूर्य। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज ए मटीरियल नाउन। इसमें से कौन सा ऐसा नाउन है जो मटीरियल नाउन है? हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ग्रुप जैसे ही हो गया, ये आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ग्रुप बनने के बाद नाम अगर दे रहे हो उस ग्रुप का, तब वो कलेक्टिव नाउन होगा, लेकिन ग्रुप इटसेल्फ इज ए कॉमन नाउन, याद रखेंगे। ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, पूछा जा रहा है मटीरियल नाउन, वाटर इज योर करेक्ट आंसर। चलिए एमसीक्यू नंबर 8, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। कहता है कि इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आपको ढूंढना है। ए पैक ऑफ वुल्व्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। भेड़ियों का एक जो है ना झुंड देखा गया था, कहां? जंगल में भेड़ियों को देखा गया था। भेड़िए तो हो गए क्या? ये हो गया आपका कॉमन नाउन, लेकिन इसके झुंड की बात कर रहा है, ये कलेक्टिव है, तो आपका क्या होगा? पैक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Which of the following nouns is an example of an uncountable noun? इसमें से कौन सा ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते हो? बुक कर सकते हो, चेयर कर सकते हो, पेन्स कर सकते हो। तो बच गया इंफॉर्मेशन। याद रहे, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, वो इनकरेक्ट यूज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, Which of these is not a type of noun? कहता है कि इसमें से कौन ऐसा है टाइप जो नाउन का टाइप नहीं है? प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा है, ये तो होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी होते हैं, कलेक्टिव नाउन ये भी होता है। वर्ब नाउन क्या है? नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट्स में, देखेंगे वर्बल नाउन्स, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी के आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग दिस इज गोना बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? वर्बल नाउन वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने इस चीज को पढ़ा तो सीखा क्या, और क्या आपको लग रहा है कि क्या जरूरत है उस चीज की?
कहता है कि नाउन्स आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यू कैन नॉट थिंक ऑफ फॉर्मिंग अ सेंटेंस विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट यूज ऑफ नाउन्स। बिना नाउन्स के यूज के जानकारी के अभाव में या उसके जानकारी के बिना आप सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। इसमें हमने देखा कि कैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं इसके डिफरेंट जो हमारे जो टाइप्स हैं उनकी भी हमने चर्चा की। उसके फंक्शंस को देखा, कुछ रूल्स को देखा और कुछ हमारे जो एरर्स थे उनको भी हमने इंक्लूड किया। और इन चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है ताकि आपके जो भी एग्जाम्स है, एकेडमिक एग्जाम्स हो या फिर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये सब बेसिक है। मैं अभी कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे बेसिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज गोना बी द बेस्ट वन टू हेल्प यू, नहीं, ये मैंने फाउंडेशनल बनाया है। इसमें जब हम आगे के वीडियोस में लाएंगे आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इतना चीज पढ़ा दूंगा जहां पे कोचिंग पे भी आपको नहीं मिलेगा। बस इसको फॉलो कीजिए रिलीजियसली। चलिए नेक्स्ट वन। थैंकिंग यू फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फॉर एनी इंक्वायरी फील फ्री टू आस्क, कॉमेंट मी इन द सेक्शन बिलो। ओके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।